स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेट्स। सेट होता क्या है? सेट एक सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स जो वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये एक वेल डिफाइंड होता है। और दूसरा एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड एग्जांपल है। और नॉट वेल डिफाइंड एग्जांपल में देखें, फेवरेट प्लेयर्स इन क्रिकेट। जैसे मान लो मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिकेट में रोहित शर्मा है, तो आपका तो अलग होगा, आपको तो कोई और प्लेयर पसंद होगा, तो ये नॉट वेल डिफाइंड एग्जांपल हो गया। और दूसरा देखें, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट फूड्स, नहीं वेजिटेबल्स। जैसे कि मान लो मुझे खाने में शिमला मिर्च पसंद है, तो आपको सब्जी कोई और सब्जी पसंद होगी, तो ये नॉट वेल डिफाइंड एग्जांपल होगा। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट एलिमेंट्स को हमेशा कॉमा से अलग सेपरेट किया जाता है, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं। कर्ली ब्रेसेस ये होता है, एलिमेंट्स सेट में रिपीट नहीं होते। सेट ऑर्डर इम्पोर्टेंट, सेट्स में इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डर को हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में 1 2 3 और 4। चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिखूँ। सेट में ऑर्डर्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। और सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ लिखा है, और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने अभी डिस्कस किया पिछले पॉइंट्स में ही, वही सेम पॉइंट्स होंगे इसमें। टेबुलर फॉर्म वो सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को उसे कहते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को एक एक लिखने की जगह उनकी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स instead
of writing elements one by one. अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल से नोट कर लिए हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ये सेट हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1, 4, 9, 16 डैश डैश डैश। तो आप ये देख सकते हैं ये स्क्वायर में है, तो हम इसे लिखेंगे x such that x belongs to square number of natural numbers। अब बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का मतलब क्या था वो हम सवाल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो फिर ये आ जाएगा सीधे x-1 और x+2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1, 2। तो अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे -1, 2। अब हम एनसीईआरटी के सवाल करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, सभी महीनों का कलेक्शन लिखना जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जून हो गया, जुलाई और जनवरी। और हमें रीज़न भी लिखना है, और ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड में आ जाएंगे। दी सेट्स आर वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये नॉट वेल डिफाइंड में आ जाएगा, ये फॉल्स होगा। नॉट वेल डिफाइंड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये भी एक नॉट वेल डिफाइंड में आ जाएगा। दीज सेट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासरूम, ये करेक्ट होगा और ये वेल डिफाइंड होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखना है जो कि 100 से कम हो। 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 99, तो ये वेल डिफाइंड होगा।
This is well defined. A collection of all novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. ये ट्रू होगा. ट्रू बिकॉज collection of novels well defined. The collection of all even integers. ये भी ट्रू होगा. Because this is well defined. The collection of questions in this chapter true because this is well defined. A collection of most dangerous animals of the world. ये false होगा क्योंकि ये not well defined है. अब दूसरा सवाल करते हैं. Let A set let A 1 2 3 4 5 6 insert appropriate symbols belongs or not belongs to in the blank space. अब बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स को और देख लेते हैं वो क्या होते हैं. बिलोंग्स जैसे कि ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और दूसरा है हमारे पास बी सेट जिसमें 2 4 5 एंड 7 ये एलिमेंट्स आने हैं. तो बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि ए सेट के एलिमेंट्स बी में आ रहे हो तो बिलोंग्स होता है. ए बिलोंग्स बी. तो बिलोंग्स का मतलब क्या होता है जैसे कि हमने दो एलिमेंट्स सेट लिए. ए में 4 एलिमेंट्स है और बी में भी 4 एलिमेंट्स. तो 1 2 3 4 और 2 4 5 7. तो आप देख सकते हैं 2 4 ये दोनों ए और बी में आ रहे हैं. तो बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि एक जैसे कि ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे तो फिर वो बिलोंग्स होता है. जैसे कि 2 बिलोंग्स बी ये हो जाएगा और 2 4 बिलोंग्स टू बी. और नॉट बिलोंग्स का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट हम लेते हैं बी 6 7 8 9. जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है. दोनों सेट में एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो ये नॉट बिलोंग्स होगा. अब सवाल करते हैं. लेट ए 1 2 3 4 5 6. पहला वाला पार्ट करते हैं हम 5. क्या ये 5 ए के एलिमेंट्स में आ रहा है. इस सेट के एलिमेंट्स में आ रहा है ये तो ये बिलोंग्स हो जाएगा. ये क्या 8 आ रहा है इसमें. ये 8 नहीं आ रहा तो ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा. 0 भी नहीं आ रहा इसमें
तो ये भी नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। 4 इसमें आ रहा है तो ये बिलोंग्स हो जाएगा। 2 भी आ रहा है तो ये बिलोंग्स हो जाएगा। 10 नहीं आ रहा तो ये बिलोंग्स टू का साइन लगेगा यहाँ। अब अगला सवाल करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कॉलम लग रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है सच दैट एक्स एक इंटीजर है और हमने ये कंडीशन दे रखी है कि -3 लेस देन इक्वल टू 7 इज ग्रेटर देन एक्स। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 से कम लिखना है तो फिर 6 तक ही लिखेंगे। और ये लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यानी कि -3 भी यहाँ पे आएगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर एंड देयर सम इज 8। इस क्वेश्चन को मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ। कंडीशन दे रखी है कि उनका सम 8 होना चाहिए और 2 डिजिट नंबर हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 17। तो 17 को मैं 1 और 7 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ तो इसका सम तो 8 बन जाएगा। और मैं 26 को भी ऐसे ही कर देता हूँ। 2 + 6 = 8। ऐसी 35 3 + 5 ये भी 8 हो जाएगा। 4 44 4 + 4 8 हो जाएगा। 5 और 53 5 + 3 8। तो हमें इसी तरह से लिखना है। अब हम इसका सेट बना लेते हैं। सी 17 26 35 44 53 and 62। x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर का मतलब होता है या तो वो खुद 1 से डिवाइड हो जाए या तो खुद से ही डिवाइड हो जाए, और कंडीशन दे रखी कि 60 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 3 और 5, क्योंकि यही 3 नंबर हैं जो 60 से डिवाइड हो जाएंगे। और लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री TRIGON वो नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो M आ जाएगा इसकी E एंड Y। अब लास्ट वाला देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बेटर।
बी ई टी, इनको कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, एंड आर।